अगला चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आर्य आए थे ऐसा मानना था एल.डी. कल्ल का। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रसाद मुल्तान डी.एस. त्रिवेदी। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया मैक्स मुलर। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी हर्ट एवं पेनका और डेन्यूब नदी की घाटी पी गाइल्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुबा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुशनी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया जिसे आर्यव्रत कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है। अस्किनी कहा जाता था चिनाब को, विपाशा व्यास को, परुशनी रावी को, वितस्ता झेलम को, कुबा काबुल को, क्रुमु कुर्रम को, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, शुतुद्री सतलज और दृश्यदती घग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। प्रथम मंडल के कौन है रचयिता? मधु छमदा, मेधा तिथि। द्वितीय मंडल के गृत समद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठ मंडल के भारद्वाज। सप्तम मंडल के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कर्णव एवं आंगरीस और नवम मंडल के आंगरीस एवं अन्य ऋषि और दसम मंडल के विमदा, इंद्रा, सची और अन्य। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह संवृत्ति यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है।
प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनः सेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कण्व तथा माध्यनिंदन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कठ कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल पलावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। किसको? अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिप्पलाद तथा सौनकी। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। सुल्व सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। यह मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा वैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रुहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध भारतों के राजा सुदास यानी त्रित्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन
तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्त, भलान, शिवी तथा विषाणीन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पश यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शुनः सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग वैदिक काल समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से राजन्य, क्षत्रिय, उरु, जंघा भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम: अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले; अयजवन, यज्ञ न करने वाले; अनासह, बिना नाक वाले; अदेव्यु, देवताओं को न मानने वाले; अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृद्धवाक यानी कटुवाणी बोलने वाले। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जयदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। ऋग्वेद में जयदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें आमजू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर, पाकौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: निवि, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा आवट, खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक यानी हेरिडेटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कर्मा, धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है।
ऋग्वेद कालीन शब्दावली एवं अर्थ। नीवी, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, बढ़ई। कर्मा, धातु कर्म करने वाले। वेकनाट, सुदखोर। अरित्र, पतवार। अरित्री, नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहूर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्याई जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुह, तुर्वश, क्रीवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण ही अकाल पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा अस्पति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। छंदोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। यह केवल परमार्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसू यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नीनों का उल्लेख है जिसमें मुख्य निम्न है। पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। महिषी, राजा की पत्नी। सूत, रथ, सेना का नायक। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर जमा करने वाले अधिकारी। अक्षवाप, आय व्यय गणनाध्यक्ष एवं धूत, क्रीड़ा में राजा का मित्र। छात्री यानी छता, प्रतिहारी या दैवारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा, बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसू यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसू यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था।
उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग वैदिक काल के समान था। समाज प्रति सकारात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनहसेब को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे, अन्य सबलीकृत। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक, अन्यस्य प्रेषः कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ वल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। छंदोपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। शिष्टूप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। यह है जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत को लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशिदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी: निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र सिंह ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेघ और तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता रहा। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्राह्मण एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंतोष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये है ब्रह्म, देव, आश, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। आप करते हैं क्वेश्चन। अब हम
हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, ईश्वर में विश्वासी नहीं, एक वंशानुगत जाति नहीं, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला नहीं, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। त्रयी नाम है, ये हो जाएगा तीनों वेदों को। किसको कहते हैं त्रयी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें किसमें क्या लिखा है? तो अथर्ववेद में लिखा है औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से रिलेटेड है, यजुर्वेद बलिदान विधि से रिलेटेड है और सामवेद संगीत से रिलेटेड है। क्या हो गया? अथर्ववेद औषधि से रिलेटेड है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से रिलेटेड है, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, फिर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, इसका आंसर ए है। ऋग्वेद में हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में तो पता है, सामवेद में हो जाता है संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में हो जाता है तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ एवं मंत्र का श्लोक है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्रोत है जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है? तो यह है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाएँ 10,552 है और 1028 क्या है? सूक्त है। तो यहाँ ऋचाएँ पूछ रहा है तो 10,552 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही सूक्त पूछता तो 1028 हो जाता है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन नहीं, शब्दों का संकलन नहीं, युद्ध का ग्रंथ नहीं। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोतों का संकलन। अगला, ऋग्वेद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और शतपथ का यजुर्वेद का शतपथ। फिर से ऋग्वेद का क्या हो गया? ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, फिर अथर्ववेद का गोपथ और फिर यजुर्वेद का शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश तथा तांडय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडेय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण किससे? यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्णव तथा मध्य निंदन है। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। विधि विधान, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद को 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। लौह किससे मिला है? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्या हो गया? अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन के में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये आई थिंक 1000 के आसपास होता है। देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया और उसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहा की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नौह यानी राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण भी प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज़ पर रिलेटेड? धर्म पर नहीं, योग पर नहीं, विधि पर नहीं, दर्शन पर। उपनिषद किस चीज़ पर रिलेटेड है? दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ये दर्शन पे आधारित पुस्तक है और इनको वेदांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यह है उपनिषद में। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण नहीं, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। किसमें? श्वेताश्वर में।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, न अजन्मा नित्य तथा यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई के, काशी के नहीं, पंचाल के नहीं, विदेह के नहीं, केकई के। ठीक है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली के, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। क्या है? उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, पंचाल के राजा प्रवाहन, प से पंचाल, प से प्रवाहन, जाबाली और केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। काशी के राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्या है? सबसे पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और फिर उपनिषद है। वैदिक संहिताएं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक संहिताओं में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु है। ठीक है। सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है? हिरण्ययी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी की पहचान चेनाब के साथ की जाती है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रुमु। क्या है? ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुबा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल एवं सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। कौन कौन अफगानिस्तान में बहती थी? काबुल यानी कुबा, कुर्रम यानी कुरमम, गोमती यानी गोमल, सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है। अब कुबा, परुशनी, सदानीरा, शुत्रुदी। तो कुबा हो जाएगा क्या? काबुल। सदानीरा हो जाएगा क्या? गंडक। शुत्रुदी शायद हो जाता है सतलज और पारुशनी हो जाता है रावी। देख लेते हैं। कुबा हो गया काबुल, पारुशनी हो गया रावी, सदानीरा गंडक, शुतुद्री हो जाएगा सतलज, पारुशनी हो गया रावी। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? तो चित्रोत्पला था। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया। अच्छा, वायु पुराण में नीलोत्पला, सॉरी, ऐसे महानदी का नाम महाभारत काल में क्या था? चित्रोत्पला था महाभारत काल में, लेकिन वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। तो मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है और वायु पुराण में नीलोत्पला कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई? तो ये हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वैदिक काल का था। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये भी नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वय आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। किसमें? जाबालोपनिषद में। फिर है धर्म तथा रीत। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो आंसर दोनों सही है। क्या है? धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ठीक है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋत्स्य गोपा भी कहा जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? ऋत्स्य गोपा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। ठीक है। ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। ठीक है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये थी लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में हुआ। ठीक है। किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। ठीक है। किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये था गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहनने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। ठीक है। निशाका किससे? स्वर्ण आभूषण से। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा समानता पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। यही हो जाएगा, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई और कोई नहीं। तो बोगस कोई में क्या हो जाएगा? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये हो जाएगा बोगज कोई। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये हो जाएगा बोगज कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक
अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है यह है बोगजगोई। क्या है? वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शंकराचार्य ने नहीं, एनी बेसेंट ने नहीं, विवेकानंद ने नहीं। आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? पुरुष मेध का। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। मतलब कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद दोनों में है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों में मौजूद होने के कारण यानी किस में मिलता है? शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और कृष्ण यजुर्वेद यानी ABC तीनों में मिलता है। ठीक है, अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ये थे श्री गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कुरु और पंचाल को क्या समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर। इसमें अंग और मगध को नहीं, कौशल विदेह को नहीं, कुरु पंचाल को ही समझा जाता था और मत्स्य सूरसेन को भी नहीं। क्या समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धूर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान है जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्म कांड में। तो ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों यानी वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कर्म कांड निहित थे में विश्वास करते थे। किसमें? ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पारुष्णी। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पारुष्णी यानी रावी नदी के किनारे। और जीता कौन था? भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है? तो यह है सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंजनन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये कीकट नहीं था। ठीक है,
ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अणु, तुर्वसु शामिल थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अणु और तुर्वसु शामिल थे। कीकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल को कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव जौ के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला व्रीहि, मुद्दग, यव और इक्षु। तो व्रीहि कहा गया है चावल को, मुद्दग कहा गया है मूंग को, यव कहा गया है जौन को और इक्षु कहा गया है गन्ना को। व्रीहि, व्रीहि ऐसे कर लेते हैं ना, व्रीहि मतलब गृह में क्या होता है? चावल। व्रीहि मतलब चावल, मुग्ध मुँह से मुग्ध और मुँह से मूंग, यव जौ और इक्षु मतलब इच्छा होता है ना गन्ना खाने का, तो इक्षु मतलब गन्ना। ठीक है, फिर ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी थे। पणि किसको कहते थे? व्यापारी को कहते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट यानी सुदखोर कहा गया है। वेकनाट यानी सुदखोर कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। सभा क्या थी? सभा और समिति दो था ना, तो जिसमें सभा जो थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, न्याय करती थी सभा। ऐसे कर सकते हैं कि सभा में न्याय होता है। ठीक है, सभा समिति एवं विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सभा, समिति और विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो भागदूह राजस्व जमा करने वाला था। ठीक है, वैदिक काल प्रशासन में भागदूह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षवाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। अक्षवाप क्या होता था? धूत अधिकारी एवं आय व्यय कौन करता था? गणना अध्यक्ष होता था। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें विधि विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। इसमें क्या क्या है? रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववाद। ठीक है, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। धुस्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया था। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को।
ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता जाना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और यह उस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये हो जाएंगे इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, अतः उत्तर ए होगा आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो इंद्र को हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी नहीं लिखा। वर्षा के देवता थे, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को सुरहंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभेद यानी किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना करने की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण सिर्फ 1 और 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये था इंद्र। ठीक है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये थे इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चरित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभीत दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये है ब्राह्मण युग से। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवृत्ति यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के। क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उर्गश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से सिर्फ मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त
होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त है। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। नेक्स्ट, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का नाम है? तो ये महाभारत का नाम है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों का राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? तो धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा यथा अम्बवष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं, यानी निर्वासित शूद्र को ही क्या कहते हैं? अस्पृश्य मानते हैं। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य कथन मूलतः क्या है? उपनिषदों का है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशोपनिषद। तो विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, यानी ड्रॉन बाय वाइट सीड्स है। नेक्स्ट, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वो है छंदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह है छंदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, ठीक है, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है। ऋग्वेद के मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। ठीक है। मंडल कितना है? टोटल 10 है और सूक्त कितना है? 1028 है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ठीक है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? तो ये गाय को माना जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य किसके लिए है? गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद और सिंधु घाटी का डिफरेंस में। ठीक है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो लौह का तो था ही नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो घोड़े को तो जानते थे, तो आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे।
जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार सिर्फ एक ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। तो सिंधु घाटी तो नगरीय हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज में कृषक हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज में चारागाह हो जाएगा और मध्यकाल में जमींदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय, उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदार का था। ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो कोश नहीं है। ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर के भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ठीक है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 है। संस्कार कितने हैं? टोटल 40 है। मनु को गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या कहते हैं? तो उपाध्याय कहते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है।